हेलो दोस्तों, वेलकम टू द पैंडास इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो पैंडास के जो लीड कोड के प्रॉब्लम्स है और जो 30 डे चैलेंज है, हम ये सॉल्व कर रहे थे, जिसमें से आज हम डे 11 जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है टू फाइंड द एंड हाईएस्ट सैलरी एंड प्रॉब्लम नंबर 12 जो है टू फाइंड द सेकंड हाईएस्ट सैलरी, ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं इसका आपको इनपुट एंड आउटपुट समझा देता हूँ, आप अपने एंड पे इसको ट्राई करें। और मैं डेटा भी दे दूंगा, आप लीड कोड के एक्चुअल प्लेटफॉर्म पे भी जाके बाद में सॉल्व कर लेना इसे। तो देखिए, इसमें ना एक टेबल है सैलरी, जिसमें आईडी और सैलरी दी है एम्प्लॉयज़ की, और ये डिफरेंट एम्प्लॉयज़ के आईडी है और ये उनकी रिस्पेक्टिव सैलरीज दी है। तो nth हाईएस्ट सैलरी का मतलब ये हुआ कि अगर n इज इक्वल टू 3 अगर इनपुट दिया जा रहा है प्रोग्राम की तरफ से, तो हमें रिटर्न करना है तो थर्ड हाईएस्ट सैलरी। ठीक है, तो हम देख सकते हैं, जैसे अगर n इज इक्वल टू 8 दे रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सैलरीज ही 6 है, तो 8th हाईएस्ट सैलरी तो कुछ होगी नहीं, तो यहाँ पे इसने नन रिटर्न किया हुआ है। सिमिलरली अगर हम सेकेंड हाईएस्ट सैलरी की बात करें, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये सैलरीज दी हुई है अगेन, और सेकेंड हाईएस्ट सैलरी क्या होगी, वो है 8,000 इसमें। तो आप देखोगे दिस इज द टॉप फर्स्ट वन, दिस इज द सेकेंड वन, राइट। तो इस तरीके से, और इसका जो इनपुट डेटा है, तो मैं शीट में दिखा देता हूँ, ये एक्सेल शीट में आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो डे 11 एंड डे 12 के यहाँ पे प्रॉब्लम दिया हुआ है, और आप यहाँ से इसको एक्सेस करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मैं कुछ पॉज ले रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको इसका सोल्यूशन समझाऊंगा। वेरी इजी, राइट। एक में है एंड हाईएस्ट सैलरी देनी है, और एक में सेकेंड हाईएस्ट सैलरी देनी है, और अगर नहीं अवेलेबल तो हम नन रिटर्न करेंगे दोनों केस में। तो ठीक है गाइज, आई एम मूविंग टूवर्ड्स द सॉल्यूशन, एंड दिस इज द सॉल्यूशन फॉर प्रॉब्लम नंबर 11। इनिशियली हम पैंडास को इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद हम एज यूजुअल ये डेटा नाम की फाइल को एक्सेस करेंगे, जिसमें से शीट नेम डे 11 डे का प्रॉब्लम, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सैलरीज दी गई है, और रिस्पेक्टिव सैलरीज यहाँ पे डेटा फ्रेम में आ गई है एम्प्लॉय नाम के। अब हम क्या करेंगे, इनिशियली ना इसको हम सॉर्ट कर रहे हैं, सॉर्ट करके इसको प्रिंट करेंगे। तो देखिए सॉर्ट कैसे किया हमने, एम्प्लॉय डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज नाम की जो मेथड है एंड एज की, और सॉर्ट कैसे करेंगे, बाय विच कॉलम, बाय सैलरी कॉलम, राइट। और असेंडिंग इज फॉल्स, तो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, तब हम क्या करते हैं, असेंडिंग इज फॉल्स। तो आप देख सकते हो ये जो ओरिजिनल सैलरी आपको ऊपर दिख रही थी, ये सॉर्टेड ऑर्डर में यहाँ पे प्रिंट हो गई है। एंड यू कैन नोटिस कि एक सैलरी की वैल्यू यहाँ पे रिपीटेड है, जैसे 5500 है, दिस इज रिपीटेड, राइट। तो यहाँ पे देखो यूनिक सैलरीज हैं। तो इसके बाद हमने क्या किया, क्योंकि हमें nth हाईएस्ट देनी है, तो डुप्लीकेट को हम काउंट नहीं करेंगे, है ना, तो वो तो हमें रिमूव करनी होगी। अब बेसिक प्रॉब्लम वही है कि डुप्लीकेट वैल्यूज इसमें से कैसे रिमूव करेंगे। तो देखिए हमने क्या किया, एक सॉर्टेड एम्प्लॉय नाम की जो ये हमारी यहाँ पे डेटा फ्रेम था, उसमें से जो सैलरी नाम का कॉलम है, उस पर एक मेथड लगाई डॉट यूनिक, और ये हमें एक एरे रिटर्न करता है जिसकी ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है। तो आप देख सकते हो हर सैलरी यहाँ पे आ गई है, बट जो ये 5500 है, जो ये यहाँ पे रिपीटेड आया था, वो सिर्फ एक ही बार आया है। तो बेसिकली रिपीटेशन हमने यहाँ पे नल एंड वॉइड कर दिया। अब देखो सिंपली ना, यहाँ पे हमारा आउटपुट कैलकुलेट हो रहा है nth हाईएस्ट सैलरी। तो इसके लिए हमें एक कंडीशन चेक करनी होगी, तो यूज़र एन की क्या वैल्यू दे रहा है उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। जैसे कि हमें मान लो थर्ड हाईएस्ट सैलरी निकालनी है nth हाईएस्ट में, एन इज इक्वल टू 3। तो चलो मैं इसको रन करता हूँ, रिजल्ट अगर प्रिंट कर रहा हूँ, तो देखो थर्ड हाईएस्ट सैलरी 6700। जैसे आप इस एरे में भी देख सकते हो, दिस इज फर्स्ट हाईएस्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, राइट। तो ये थर्ड हाईएस्ट सैलरी आ गई, यहाँ पे प्रिंट हो रही है। अब ये प्रोग्राम कैसे कर रहे हैं हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या चेक कर रहे हैं, वेदर n इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ यूनिक सैलरीज। तो दिस इज यूनिक सैलरीज, राइट। तो ये हो गया यूनिक सैलरीज, तो इसका लेंथ क्या होगा, 1 2 3 4 5 इन दिस केस, राइट। तो 3 इज ग्रेटर देन 5, ये चेक करेगा क्योंकि n की वैल्यू क्या दी है, वो है 3। तो वेदर 3 इज ग्रेटर देन 5, नो, राइट। तो ये एल्स ब्लॉक में जाएगा। तो एल्स ब्लॉक में क्या किया है, दो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हैं हमने, nth हाईएस्ट। तो
nth हाईएस्ट सैलरी कौन सी होगी, यूनिक सैलरीज में से n-1। अब n की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 - 1 क्या हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 2। तो यूनिक सैलरीज एट सेकेंड इंडेक्स, तो हम जानते हैं पैंडास में कैसे काम होता है, एरेज में कैसे काम होता है, दिस इज द 0th इंडेक्स, दिस इज द फर्स्ट इंडेक्स, दिस इज द सेकेंड इंडेक्स, राइट। सेकेंड इंडेक्स मतलब थर्ड हाईएस्ट सैलरी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, दिस इज द 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स। तो n-1 मतलब 3 - 1 is 2, तो सेकेंड इंडेक्स इज यूनिक सैलरीज की 2 वैल्यू, तो दिस इज यूनिक सैलरीज, और इसमें से सेकेंड इंडेक्स वैल्यू, फर्स्ट 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स, तो 6700 है, तो ये nth हाईएस्ट में असाइन कर देगा। अब इसको, क्योंकि ये एरे की एक सिंगल वैल्यू है, हमें इसको वापस से डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करके रिटर्न करना पड़ेगा। तो और ये किस फॉर्मेट में होना चाहिए, देखना, pd डॉट डेटा फ्रेम का मतलब क्या हुआ, हम इस एरे को कन्वर्ट करेंगे, जो nth हाईएस्ट वैल्यू है उसको कन्वर्ट करेंगे डेटा फ्रेम में, और प्रिंट कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि दिस वाज द डिजायर्ड आउटपुट, राइट। तो ये कैसे प्रिंट होगा, यहाँ पे हमने दिया f का मतलब क्या हुआ, f का मतलब हुआ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, ठीक है। तो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग होनी चाहिए जिसके अंदर गेट nth हाईएस्ट सैलरी, तो ये सिमिलरली यहाँ पे आ गया गेट nth हाईएस्ट सैलरी, और ये जो n दिया है ब्रैकेट में और उसके अंदर जो स्क्वायर ब्रैकेट दिया है, तो आप जानते हो स्क्वायर ब्रैकेट किस लिए दिया है, दिस इज द प्लेस होल्डर, ठीक है। तो n की वैल्यू जो होगी वो यहाँ पे आएगी, जैसे इस केस में n की वैल्यू है 3, तो ये प्लेस होल्डर रिप्लेस हो जाएगा 3 से, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे हो गया है, और कोलन, और ये क्या बन जाएगा, कॉलम नेम बन जाएगा, राइट। तो ये बन गया हमारा कॉलम का नाम, और उसमें वैल्यू क्या होगी, nth हाईएस्ट की सैलरी की। सो दिस इज द nth हाईएस्ट सैलरी जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करी थी, विच इज 6700 इन दिस केस। तो हमने बेसिकली, ये एक डिक्शनरी है, देखो यहाँ पे कोलन है, मतलब क्या हुआ, कोलन का मतलब हुआ कि ये एक डिक्शनरी है विच इज इन दिस स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो ये जो बाहर के स्क्वायर ब्रैकेट्स है ये डिक्शनरी के हैं, एंड व्हाट इज डिक्शनरी इज नथिंग बट द की वैल्यू पेयर। तो की इज दिस थिंग, तो ये की है जो कि कॉलम का नाम बन जाएगी, एंड उसकी वैल्यू है nth हाईएस्ट, तो ये यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी। आई होप सो आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा, दिस इज अ बिट कॉम्प्लेक्स, बट nth हाईएस्ट सैलरी, सेकंड हाईएस्ट सैलरी, ये एसक्यूएल में भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो इंटरव्यूज में पूछते हैं। तो आई होप अगर नहीं समझ में आया फिर से देखो, वेरी इजी। एक हमने देखा है कि कैसे हम एक डिक्शनरी से डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं यूजिंग pd डॉट डेटा फ्रेम मेथड, और डिक्शनरी में होती है की वैल्यू पेयर्स, तो वो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमें एक डेटा फ्रेम रिटर्न कर रहे हैं। सो दिस इज अबाउट प्रॉब्लम नंबर 11, डे 11। लेट्स मूव टू डे 12। तो मैंने यहाँ पे डे 12 का डेटा यहाँ रीड कर लेता हूँ। सो दिस इज द डेटा, अगेन सिमिलरली हम सेम चीज़ करेंगे। हमने क्या किया, पहले इनको सॉर्ट किया इन द डिसेंडिंग ऑर्डर बाय सैलरीज, ठीक है। तो एम्प्लॉय ये सारे ये हो गए, यहाँ से भी हम डुप्लीकेट्स हटाएंगे, तो यहाँ पे हमने मेथड यूज़ किया, यहाँ पे देखो दूसरा मेथड यूज़ कर रहे हैं, वो यूनिक एरेज में नहीं कन्वर्ट कर रहे हम इसको डेटा फ्रेम ही रख रहे हैं। तो दिस इज द डेटा फ्रेम, उसके ऊपर ड्रॉप अंडरस्कोर डुप्लीकेट्स, राइट। किस कॉलम के डुप्लीकेट्स रिमूव करने हैं, सबसेट इज सैलरी, तो सैलरी के रिमूव करो। कौन सा इंस्टेंस रखना है, सारे हटाना है कि नहीं, फर्स्ट इंस्टेंस जो है वो रखना, कीप इज इक्वल टू फर्स्ट, और सेम जगह पे चेंजेस कर देना, तो इन प्लेस इज ट्रू। तो इसको हमने सेव कर लिया रिजल्ट में। तो रिजल्ट नाम की डेटा फ्रेम में आप देखोगे दिस इज विदाउट डुप्लीकेट वैल्यूज। फाइनली हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सेकेंड हाईएस्ट सैलरी फिर से कैसे कैलकुलेट होगी। देखो यहाँ पे हार्ड कोडेड 2 वैल्यू दी है, सेम चीज़ है कि अगर लेंथ ऑफ रिजल्ट, मतलब ये जो रिजल्ट है, राइट, इसकी लेंथ देखो 1 2 3 4 5 है, 5, राइट। सो इज 5 ग्रेट लेस दैन 2, नो, राइट। तो ये एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और यहाँ पे एक डेटा फ्रेम में सीधा रिटर्न हो जाएगी, क्योंकि ये डेटा फ्रेम है तो हमने यहाँ पे आईलॉक मेथड यूज़ किया है। ये क्या हो गया, ये बन गया हमारे, ये डिक्शनरी है जिसको हम डेटा फ्रेम में यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं। तो दिस एंटायर थिंग इज द डिक्शनरी जो करली ब्रैकेट्स में दिया है। सेकेंड हाईएस्ट सैलरी इज आवर
नेम ऑफ द कॉलम ऑफ द रिजल्ट डेटा फ्रेम। एंड यहाँ पे हमने क्या किया, हमें प्रिंट करनी है बेसिकली सैलरी, तो सैलरी की कुछ वैल्यू प्रिंट होगी और इसको हमने क्या कर लिया यहाँ पे लॉक कर दिया रिजल्ट डॉट आई लॉक 1। तो ये क्या करेगा, इंटीजर इंडेक्सिंग है ये, राइट, इंटीजर लॉक कर रहे हैं हम वैल्यू। तो रिजल्ट में जाके ये देखेगा दिस इज योर रिजल्ट टर्न डेटा फ्रेम, उसमें आई लॉक 1 मतलब दिस इज 0 एंड दिस इज 1, राइट। तो ये 8000 जो वैल्यू है ये इसको यहाँ पे प्रिंट कर देगा सिंपली, वेरी इजी, राइट। तो इस तरीके से ये सेकेंड हाईएस्ट सैलरी का प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया। अब आप बोलोगे कि यार देखो ये जो फर्स्ट प्रॉब्लम था, मान लो यहाँ पे n इज इक्वल टू अगर 8 है, तो यहाँ पे 8 है ही नहीं, तो देखो यहाँ पे इसने क्योंकि नन रिटर्न किया है, देखो जैसे कि यहाँ पे ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, तो n इज 8, 8 is greater than length of unique salaries, length of unique salaries is this 1 2 3 4 5, तो लेंथ तो 5 है, तो 8 is greater than 5, तो क्या होगा pd डॉट डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम में ये f is for formatted string, get nth highest salary is the string, this n is a placeholder which is having the value of 8 and this finally is none, ये यहाँ पे नन यहाँ पे वैल्यू असाइन हो जाएगी। आई होप ये प्रॉब्लम समझ आए होंगे, ये कर लेना, ये एसक्यूएल इंटरव्यूज़ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।